अब्दुल ईदी साहब से एक इंटरव्यू में पूछा गया, आपने हज़ारों लावारिस लाशें दफनाई, कभी किसी लाश की बिगड़ी हालत या उस पर तशद्दुद देखकर रोना आया? उन्होंने आंखें बंद करके गहरी सोच में गोताज़न होते हुए कहा, तशद्दुद या बिगड़ी लाश तो नहीं, अलबत्ता एक मर्तबा मेरे रज़ाकार एक साफ़ सुथरी लाश लेकर आए जो ताज़ा इंतकाल किए हुए बूढ़े मगर किसी पढ़े लिखे और खाते पीते घराने की लग रही थी। उसके सफ़ेद चांदी जैसे बालों में तेल लगा हुआ था और सलीके से कंघी की हुई थी। धोबी के धुले हुए सफ़ेद उजले कलफ लगे सूट में उसकी शख्सियत बड़ी बावकार लग रही थी, मगर अब वो सिर्फ एक लाश ही थी। ईदी साहब फिर कुछ सोचते हुए गोया हुए, हमारे पास रोज़ाना कई लाशें लाई जाती हैं, मगर ऐसी लाश जो अपने नक्श छोड़ जाए कम ही आती हैं। इस लाश को मैं गौर से देख रहा था कि मेरे रज़ाकार ने बताया कि उसने कराची की एक बहुत ही अच्छी कॉलोनी का नाम लिया और वहाँ से किसी बंगले के बाहर से इस लाश को उठाया है। हम जो ही बंगले के सामने पहुँचे तो एक टैक्सी में सवार फैमिली जो हमारा ही इंतज़ार कर रही थी, उसमें से एक नौजवान बरामद हुआ और जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए एक लिफाफा हमें थमाते हुए बोला, ये तदफीन के अखराजात हैं। फिर वो खुद ही बोला, ये मेरे वालिद हैं, उनका ख्याल रखना, अच्छी तरह गुस्ल देकर तदफीन कर देना। इतने में टैक्सी से आवाज़ आई, तुम्हारी तकरीर में फ़्लाइट निकल जाएगी। ये सुनते ही नौजवान पलटा और मज़ीद कोई बात किए टैक्सी में सवार हो गया और टैक्सी बड़ी तेज़ी के साथ आंखों से ओझल हो गई। ईदी साहब बोले, इस लाश के मुतालिक जानकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं एक बार फिर इस बदकिस्मत शख्स की जानिब देखने लगा तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो अपने बाजू खोल कर मुझे दरख्वास्त कर रहा हो कि ईदी साहब, सारी लावारिस लाशों के वारिस आप होते हैं, मुझ बदकिस्मत के वारिस भी आप बन जाएं। मैंने फ़ौरन फ़ैसला किया कि इस लाश को गुस्ल भी मैं खुद दूंगा और तदफीन भी मैं खुद करूंगा। फिर जो ही गुस्ल देने लगा तो उस उजले जिस्म को देखकर मैं सोच में पड़ गया कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी में इस कदर मोतबिर और हसास होगा, उसने अपनी औलाद की परवरिश में क्या नाजो नाम ना उठाए होंगे। मगर बेटे के पास तदफीन का वक्त भी ना था। इस बाप को कब्र में उतारने से ज़्यादा फ़्लाइट निकल जाने की फ़िक्र थी उसको, और यूं उस लाश को गुस्ल देते हुए मेरे आंसू छलक पड़े। फिर वो अपने कंधे पर रखे कपड़े से आंसू पोंछते हुए बोले, उस दिन मैं इंसानियत की डूबती नैया पर रो पड़ा था। हम लोग लाखों करोड़ों रुपए लगाकर अल्लाह ताला के घर हाज़िरी देने जाते हैं, चाहे वो उम्रे की हाज़िरी हो, चाहे वो हज की हाज़िरी हो। और कुछ तो माशाल्लाह खुशकिस्मत अफराद ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह ताला ने इतना माल दिया हुआ है कि वो, मैंने ये भी सुना है कि जुम्मा पढ़ने के लिए भी सऊदी अरब खाना काबा जाते हैं। अल्लाह ताला कबूल करे। बात ये हो रही है कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आप अपने वालिदैन को मोहब्बत भरी निगाह से देखते हैं तो आपको ऐसे हज और उम्रे का सवाब मिलता है जिसको अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में कबूल भी फरमा लिया हो। हम जो पैसे खर्च करके जाते हैं, वहाँ पर हज करते हैं, उम्रा करते हैं, हमें कोई गारंटी नहीं है कि अल्लाह ताला की बारगाह में ये पैसा, हमारी मेहनत, हमारा टाइम और ये इबादत कबूल होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर आपने अपने वालिदैन को मोहब्बत भरी निगाह से एक बार भी देखा है तो आपको कबूल हज व उम्रे का सवाब मिलेगा। 10 दफ़ा देखेंगे तो 10 दफ़ा मिलेगा। बदकिस्मत है वो अफराद जो अपने वालिदैन के ज़िंदा होने के बावजूद उनकी खिदमत नहीं करते, उनकी दुआएं नहीं लेते और उनको दुख देते हैं, उनको तकलीफ़ देते हैं। हम में से जिनके वालिदैन अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मनाजिल आसान फरमाए, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी औलाद को उनके लिए सदका जारिया बनने की तौफीक अता फरमाए, और जिनके
موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے اور انہیں اپنے والدین کی سچے دل سے خدمت کرنے اور ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہان میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔